वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस वर्गोस। कैसे हैं आप सब वर्गोस? आई रियली विश एंड आई रियली होप कि आप सभी खुश होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे वर्गोस। और ये वाली जो आपकी रीडिंग है ये आपकी जून की लव एंड लाइफ रीडिंग है। तो सबसे पहले इस रीडिंग में हम आपकी ओवरऑल लाइफ डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्या कुछ प्रिडिक्शन है और गाइडेंस है आपकी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड। और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे वर्गोस। और ये मंथ थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि इस मंथ मैं गिव अवे करने वाली हूँ 2 फ्री रीडिंग्स। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? और वीडियो को पूरा देखें। सो ये हमारा इक्वल गिव एंड टेक रहने वाला है वर्गोस। और अगर ज़्यादा एंट्रीज आई तो मैं ट्राई करूँगी कि हम 2 रीडिंग्स से बढ़ा के इसको 4 फ्री रीडिंग कर दें। और क्या सो लेट्स सी। और क्या बोलना था मुझे? हाँ, और शुरू करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा वर्गोस कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 100% इस रीडिंग से रिलेट करें, बट हो सकता है आप करें भी। बट एक्चुअली वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि आपको वो सारी बातें इस रीडिंग में ज़रूर जानने को मिलेंगी जो आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है और जो मैसेजेस आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। तो ये रीडिंग आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। बस अगर मैं कुछ ऐसी बात बोलती हूँ जो आपको पसंद नहीं आती है, आप ट्रिगर हो जाते हैं, सुन के अच्छा नहीं लगता है, तो उस बात को फिर वहाँ पे रिलीज़ कर दीजिएगा। ओके वर्गोस, ये रीडिंग मैं बनाती हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। आपको परेशान करना या ट्रिगर करना ऐसा मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं होता है। ओके, सो लेट्स गो, लेट्स सी क्या है इस महीने, किस एनर्जी में आप स्टैंड कर रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंड द एम्परर की एनर्जी। वाओ, दोनों कार्ड साथ में आए हैं। वेरी पावरफुल एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप्स। ऑल राइट, सबसे पहले तो 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये ऐसा लग रहा है एनर्जी पहले से ही चली आ रही है और जून के स्टार्टिंग में भी आप इस एनर्जी को फील करने वाले हैं। और बहुत ही अलग टाइप के मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो 3 ऑफ सॉर्ड्स से समझ में आ रहा है कि आप किसी हार्ट ब्रेक या पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं और ये एनर्जी पास्ट से ही चली हुई आती हुई दिख रही है। तो शायद से आपने मई में ही, अभी ही आप ये महसूस कर रहे होंगे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जहाँ पे आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन की वजह से। बट बहुत ही कमाल की बात ये है कि ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यही आपको द एम्परर की एनर्जी तक पहुंचा रही है। इट्स लाइक कि आप में से कुछ लोगों के लिए वर्गोस ऐसा हुआ होगा कि कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी जिस सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा और उस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा ख़राब फील किया होगा। बट उसके बाद इस सिचुएशन ने आपको शायद से मोटिवेट किया खुद पे काम करने के लिए या फिर खुद की लाइफ को सुधारने के लिए। मतलब किसी हार्ट ब्रेक से आपको कुछ मोटिवेशन मिलते हुए दिख रहा है, स्पेशली जून में, कि कुछ हुआ है। पर वो चीज़ जो हुई उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें इस एनर्जी में नहीं रहना है, हमें अपने पावर में स्टैंड करना है। और आप बहुत ही पावरफुल पोजीशन में दिख रहे हैं। पावरफुल पोजीशन मतलब क्या है यहाँ पे? पावरफुल पोजीशन मतलब आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मैच्योर दिख रही हैं, अबंडेंट दिख रही हैं और स्टेबल दिख रही हैं। जो भी चीज़ आप खुद के लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो वो चीज़ द एम्परर की फॉर्म में दिख रही है। एम्परर मतलब बहुत ही मेजर स्टेबिलिटी की फॉर्म में दिख रही है। तो एक तरीके से दिख रहा है कि किसी अपने लाइफ के एरिया में हार्ट ब्रोकन है, बट एट द सेम टाइम इतने ज़्यादा एम्पावर्ड और अट्रैक्टिव एनर्जी है आपकी कि आप सक्सेस और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी साइड, अगर आप उस पर मेहनत कर रहे हैं तो। द एम्परर यहाँ पे आके ये भी बता रहा है कि सक्सेस अश्योर्ड है अगर आप अपने एफर्ट लगा रहे हैं तो। और द एम्परर ये भी बता रहा है कि एक एरा आपकी लाइफ का ऐसा शुरू हो रहा है, या फिर स्पेशली हम जून की सिर्फ बात करते हैं कि ये मंथ ऐसा रहने वाला है जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं, मोटिवेटेड फील करने वाले हैं और गो गेटर की एनर्जी में आप रहने वाले हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ आप अचीव कर पा रहे हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे आप जैसे द एम्परर से पावरफुल दिख रहे थे, वैसे ही आप 9 ऑफ पेंटिकल से भी दिख रहे हो। और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं वर्गोज। लाइक यहाँ पे को डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट थे, या फिर अगर आप नहीं भी हैं, मतलब अभी तक ऐसा आ रहा था कि आप किसी ना किसी की हेल्प को सीख कर रहे थे अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए, या फिर अबंडेंट रहने के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ में या करियर में। अगर हमेशा ऐसा होता था कि आपको कोई ना कोई चाहिए होता है जिससे कि आप बेटर फील करें, या फिर आपको हमेशा कोई सपोर्ट चाहिए होता है, तो ये चीज़ इस महीने बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। और मुझे लग रहा है कि ये चेंज किसी सर्कमस्टांसेस के कारण आपकी लाइफ में आया जो पास्ट में हुआ है। तो अगेन आप बहुत ही प्यारी अपने पावर में स्टैंड कर रहे हो और कॉन्फिडेंट हो, और इस बार आप किसी का सपोर्ट सीख नहीं कर रहे हो। इट्स लाइक कि बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी में दिख रहे हो। और क्योंकि यहाँ पे द एम्परर भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, या फिर आप एक लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं अपने करियर में। तो अगर हम ये तीनों कार्ड्स को यहाँ पे देखेंगे, अगर आप तीनों कार्ड्स को देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर दिख रहा है, और पावर आपको मिल रहा है और साथ में आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज बहुत पावरफुल है, और इस महीने आप जो भी करने की कोशिश करोगे वो चीज़ पॉजिटिव जाएंगी, स्पेशली जिन चीज़ों में इमोशंस इन्वॉल्व नहीं हैं। ओके, तो जैसे आपको अगर करियर में करियर ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप करियर में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपनी टीम वर्क करना चाहते हैं, कुछ एनीथिंग रिलेटेड विथ माइंड ब्रेन, अगर उन सब चीज़ों से रिलेटेड आप कुछ भी करेंगे तो वहाँ पे आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलते हुए दिख रही है। और यहाँ पे अबंडेंस भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप खुद के लिए लग्जरी क्रिएट कर रहे हैं, अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं, अपना ध्यान खुद रख रहे हैं, अपने काम पे फोकस्ड हैं, पैसे आ रहे हैं, और उस वाले फ्रंट पे सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी भी है। आपकी लाइफ में कोई फायर साइन दिख रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है वर्गोज। ये एरीज, लियो या सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन भी है जो आपकी लाइफ में बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर 4 ऑफ पेंटिकल भी है। 4 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, अभी भी आप उन्हें याद करके परेशान हो रहे हैं थोड़ा सा, या फिर आपने ग्रजेस को किसी को होल्ड करके रखा है। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने होल्ड करके रखा है, जो आपको रिलीज़ कर देना चाहिए था। और यहाँ पे मुझे 3 ऑफ सॉर्ट्स को देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो पेन है, अभी भी सफरिंग है, या फिर कुछ मेमोरीज़ हैं, या फिर किसी चीज़ को, आई डोंट नो ये क्या है। ये कोई इंसान हो सकता है, ये किसी पर्सन की मेमोरीज हो सकती है, ये कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ से आपको निकलना हो। मतलब कुछ है जो आपने अभी भी पकड़ के रखा है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। सो जून में यूनिवर्स आपको वापस से याद दिलाएंगे कि वर्गोज इस जगह पे नहीं रहना है, इस जगह को छोड़ना है। ओके, तो कोई साइकिल है जो रिपीट होगी जून में, और जो साइकिल आपको वापस से याद दिलाएगी कि आपको यहाँ से निकलना है, या फिर इस जगह से निकलना है, या फिर इन सारे थॉट्स को दिमाग से निकालना है, इस पर्सन को दिमाग से निकालना है। सबके लिए अलग अलग होगा। कोई हैबिट भी हो सकती है कि कोई बुरी आदत हो हम प्रोकैस्टिनेट करते हो, या फिर हम कुछ सब्सटेंस कंज्यूम करते हो जो हमें नहीं करने चाहिए। आई डोंट नो, सबके लिए अलग अलग है। कुछ है जो हमें छोड़ना है, वो हम छोड़ नहीं रहे हैं, वो साइकिल फिर से रिपीट होगी, और यूनिवर्स आपको फोर्सफुली ये बताएंगे। यूनिवर्स हम पे कुछ फोर्स नहीं करते हैं, हमारी खुद की सोल करती है एक्चुअली। तो हमें वापस से रियलाइजेशन होगा कि इस चीज़ से हमें निकलना है। ये कोई ऐसी चीज़ है जिसने पास्ट में परेशानी पहुंचाई है, इस बार फिर परेशानी पहुंचाएगी, और फिर आपको रिमाइंड करवाएगी कि दिस थिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स किसी से बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि अभी हम आपकी ओवरऑल लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं वर्गोस। तो ये बॉन्ड कोई फ्रेंडशिप का बॉन्ड भी हो सकता है, कोई नया फ्रेंड हो सकता है, कोई नया रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, कोई एक्विंटेंस हो सकता है। किसी के साथ में आपका बहुत ही एक प्यारा सा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हम हार्ट ब्रेक की एनर्जी देख रहे थे, और यहाँ पे बॉन्डिंग की एनर्जी देख रहे हैं। आपकी लाइफ न्यूट्रलाइज होते हुए दिख रही है वर्गोस। तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशान करी थी इमोशनली, मेंटली, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे करियर वाइज ये मंथ बहुत अच्छा दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, बिकॉज आपका इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ बहुत अच्छा बनते हुए दिख रहा है। ओके,
और चीज़ें देखते हैं कि क्या हो सकती हैं इस मंथ। वी हैव एन एक्साइटिंग इवेंट, कुछ इवेंट होते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में, कुछ गेट टुगेदर हो सकता है, कोई वेडिंग हो सकती है, कोई बड़ा इवेंट होते हुए दिख रहा है, कुछ एक्साइटिंग, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कुछ इवेंट है। इवेंट मतलब समझ गए ना, बस कोई एक्साइटिंग सा इवेंट होने वाला है जून में। एंड देन वी हैव सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, आप किसी प्रॉब्लम से सक्सेसफुली निकल रहे हैं वर्गोज, आप ब्रिज के उस साइड जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, मतलब प्रॉब्लम से आप सक्सेसफुली निकल रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं आप। देखिए ऐसा भी इस कार्ड को देख के लग रहा है कि आप एक ब्रिज पे खड़े थे जहाँ पे कई बार आपको प्रॉब्लम अपनी साइड ड्रैग करके वापस बार बार ले जा रही थी, बार बार वो थॉट्स आ रहे थे या फिर वो प्रॉब्लम रिपीट हो रही थी बार बार, उससे आप निकलते हुए दिख रहे हो, जिसकी इस प्रॉब्लम की वजह से आप परेशान हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जुलाई का कार्ड, और जुलाई आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है बहुत ज़्यादा, तो कुछ है जुलाई में, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है आपकी जुलाई में। We have a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Okay, ऐसा लग रहा है आप ये बहुत ही प्रोफाउंड सा कार्ड है, तो उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा डीप में इसको, कि ऐसा लग रहा है कि आप किसी रास्ते पे बहुत ही समय से चल रहे हैं, मतलब आपने किसी सिचुएशन को अपना बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, किसी पर्सन को अपना बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से आप उस रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत समय से, मतलब एक पर्सन के साथ या तो आप बहुत समय से चल रहे हैं या फिर एक सिचुएशन में बहुत समय से आप चल रहे हैं, और वो सिचुएशन थोड़ा आपको परेशान कर रही है, और बट वो चीज़ फैमिलियर बहुत है, कंफर्टेबल बहुत है। मैं आपको अगर एग्जांपल देके बताऊँ तो आप कोई एक ऐसा घर है जिसमें आप बचपन से रह रहे हो, ओके, और अब वो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई, बहुत ज़्यादा लीकेज होने लग गया, वो घर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, बट एट द सेम टाइम वो घर आपका एक कंफर्ट जोन है, राइट, आप उस घर से निकलना नहीं चाहते हो, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि वो चीज़ें आपको एक साइन दे रही हैं कि दिस इज़ द टाइम कि आपको अब इस घर से निकलना है, बट क्योंकि वो घर आपका कंफर्ट जोन है, आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हैं उस घर से, तो आप निकलना नहीं चाह रहे हो, बट वो घर इतना ज़्यादा पुराना हो गया है कि उसका स्ट्रक्चर कभी भी कोलैप्स हो सकता है। तो ये वो घर क्या, एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी है आपके लिए, बहुत समय से आप उस घर में रह रहे हो, आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं उस घर में, आपकी मेमोरीज़ है, आपका अटैचमेंट है उस घर से, बट अल्टीमेटली जस्ट बिकॉज कि अब वो घर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर उतना ज़्यादा केपेबल नहीं है कि आपकी नीड्स को पूरा कर सके, तो दिस इज़ द टाइम कि अब आप उस घर की अच्छी मेमोरीज़ लेके और उस घर से निकल जाएं। समझ में आया आपको? ये मैं बस एक एग्जांपल दे रही थी, ये चीज़ कुछ भी हो सकती है। एंड देन वी हैव फाइनेंशियल पिंच। अगर आप आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई घर खरीद रहे हैं, किसी पर्सन को आप पैसे दे रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा, ओके। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। ओके, यहाँ पे लाइटनिंग का कार्ड है जो कि बोल रहा है कि आपको अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है वर्गोस, नहीं तो आपका गुस्सा आपके काम ख़राब कर सकता है, ओके। इट्स लाइक कि मुझे इस कार्ड को ऐसा देख के लग रहा है कि कोई आपको ट्रिगर कर रहा है या फिर कोई आपको कुछ परेशान, कोई सिचुएशन आपको परेशान कर रही है और आप एकदम से रिएक्ट कर रहे हो गुस्से में। तो गुस्से से कोशिश करिएगा कि आप इस सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन जून में आती है, अगर आप गुस्से से रिएक्ट करेंगे तो वो सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो ये कार्ड बस आपको गुस्से को कम करने के लिए बोल रहा है, ओके।
एंड देन वी हैव अ स्टबन एग्रेसिव पर्सन. ओ माई गॉड, यहाँ पे आपके लाइफ में कोई स्टबन पर्सन दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी है. इस पर्सन को आपको अवॉइड करना है. कोई बहुत ही ज़िद्दी इंसान है आपकी लाइफ में जो बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है. यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में है या फिर आपके ऑफिस में है, आई डोंट नो आपका कोई रोमांटिक पार्टनर है, बट ऐसा लग रहा है कि कोई आपके अंदर का मतलब समवन ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन यू वर्गोस. मतलब कि आप इस पर्सन से बात करते हुए कोई आपको ऐसी बात बोल देता है कि आपको गुस्सा आ जाता है, फिर आप इस पे गुस्सा करते हो, ये आप पे गुस्सा करता है. मतलब किसी पर्सन के साथ में थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख रही है और इस सिचुएशन या पर्सन को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है. ठीक है. एंड देन वी हैव फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू. ओ माई गॉड, ऐसा लग रहा है वर्गोस कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनसे यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. इन लोगों के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि अपने सीक्रेट सबको ना बताएं, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग सबको ना बताएं और थोड़ा सा माइंडफुल रहें कि आप अपनी लाइफ के डीपेस्ट सीक्रेट्स या डिज़ायर्स आप किससे शेयर कर रहे हैं यहाँ पे. बट यूनिवर्स आपको इस एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो घबराने वाली बात नहीं, बट आपको केयरफुल रहना है थोड़ा, बिकॉज जितने भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं और कोई एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है. जिस भी एनर्जी पे आप मानते हैं तो वो प्रोटेक्शन मुझे दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी लिटिल माइंडफुल वर्गोस. एंड देन वी हैव गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन. कोई पर्सन है इस महीने जो आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस देगा, आपको सलाह देगा. या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके मेंटोर हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपको किसी से बहुत ही अच्छी एडवाइस मिल रही है लाइफ के लिए और वो एडवाइस आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है. लेट्स सी व्हाट ऑल वी हैव. पास्ट लाइफ्स. ट्रैवलिंग, टर्निंग इन, एडवेंचर और ट्रैवलिंग दोनों कार्ड्स आए हैं यहाँ पे. आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं और ये ट्रैवल एक्चुअली में भी ट्रैवल हो सकता है कि आप एक्चुअली कहीं पे वेकेशन पे जा रहे हो या फिर किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, या फिर ये ट्रैवल लाइफ में एक नए रास्ते पे चलना भी बता रहा है. एक चीज़ मुझे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे, पास्ट लाइफ्स का कार्ड है वर्गोस, और यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और आपकी लाइफ में जो बहुत सारे लोग हैं जो आपको अगर ट्रिगर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या फिर पॉजिटिव लोग भी हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोगों के साथ में आपकी पास्ट लाइफ जुड़ी हुई है वर्गोस. आपके पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं, आपके पास्ट लाइफ कर्मास जुड़े हुए हैं उन लोगों से. तो बहुत सारी अच्छी सिचुएशन या कभी कभी जो ख़राब सिचुएशन अराइज होती है आपके लाइफ में, उसका बहुत बड़ा रीज़न आपके इन लोगों से पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं. मतलब आपकी प्रेजेंट लाइफ को आपकी पास्ट लाइफ इम्पैक्ट कर रही है. ओके. और यहाँ पे ट्रैवलिंग का, तो ये फिज़िकल ट्रैवलिंग भी हो सकती है, मेंटल ट्रैवलिंग भी हो सकती है. और यहाँ पे टर्निंग इन का कार्ड है. यहाँ पे टर्निंग इन बता रहे कि बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा समय अपने आप के साथ में बिताएं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहें. ठीक है. आपके लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब जो भी होता हो, आपके लिए मंदिर जाना, नमाज पढ़ना, आई डोंट नो, जो भी हो, मेडिटेशन करना. मेरे लिए तो होता है नेचर में वॉक करना. मैं सबसे ज़्यादा कनेक्टेड यूनिवर्स से तभी फील करती हूँ, या तो जब मैं मेडिटेशन करती हूँ या फिर जब मैं नेचर में वॉक करती हूँ. तो आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास ना शैडोज़ बहुत ज़्यादा है. मुझे पता है वीडियो लंबा हो जाता है जब मैं डीप में बातें करने लगती हूँ, तो बट आई हैव टू टेल यू व्हाट आई फील लाइक टेलिंग यू. ऐसे यहाँ पे आपके आसपास शैडोज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपके आसपास लोग बहुत ज़्यादा हैं, और वो लोग कहीं ना कहीं आपको तंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं लिटरली. और यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ है मेडिटेशन में, इतना काम होके बैठा हुआ है, और आसपास ही शैडोज़ जो परेशान करने की, आई डोंट नो कैमरा कैच कर पा रहे कि नहीं,
पर ये आसपास जो शैडोज़ हैं ये इस पर्सन को परेशान करने की कोशिश कर रही हैं, बट ये पर्सन कितना काम और रिलैक्स्ड है, क्योंकि ये जो शैडोज़ हैं ये इस पर्सन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं, जस्ट बिकॉज ये स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। और इस पर्सन को जो पीस मिल रहा है वो यूनिवर्स से मिल रहा है, जो कामनेस मिल रही है, जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, कि ये शैडोज़ इस पर्सन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही हैं, जस्ट बिकॉज ये पर्सन कनेक्टेड है। तो आप अगर कोई भी लाइफ में परेशानी फेस कर रहे हैं ना वर्गोस, तो आपके पास में हेल्प है, प्लीज़ उस हेल्प को बस महसूस करने की देरी है। मतलब जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो, आप किसी भी रिलीजन से, आई डोंट नो आप किसी भी रिलीजन से हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई तो एनर्जी है ना जिसमें आप बिलीव रखते हैं, वो एनर्जी एक्चुअली आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, आपकी बातें सुनती है वो एनर्जी, बट एट द सेम टाइम आपको भी थोड़ा टाइम देना है कि आप उस एनर्जी को फील कर सकें अपनी लाइफ में, उस डिवाइन गाइडेंस को फील कर सके, उस डिवाइन लव को आप फील कर सके, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है आपकी लाइफ में। आपके पास्ट लाइफ कर्मा से भी हो सकता है आपको प्रोटेक्शन मिल रही हो, क्योंकि ये दोनों कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं। यहाँ पे भी इतने सारे लोग हैं और यहाँ पे भी लोग हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ बुरे कर्मास कट रहे हैं। आई डोंट नो मुझे क्यों इतना स्ट्रांगली फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, प्रॉब्लम से दूर रखने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, कि आप प्रॉब्लम से प्रोटेक्टेड रहो या फिर दूर रहो, उसमें यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हो। ये मुझे बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रहा है। ओके हाँ, यहाँ पे एडवेंचर्स का कार्ड है, कुछ नए एडवेंचर पे आप जा रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा छोटा सा बच्चा है और उसे कोई नया दरवाज़ा, मिस्टिकल दरवाज़ा मिल गया, और वो ये छोटा बच्चा उस दरवाजे को एंटर कर रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ नए रास्ते आपको लाइफ में मिलेंगे, कुछ नए एडवेंचरस रास्ते मिलेंगे, जहाँ पे आप लाइफ को, अपने आप को, इस दुनिया को एक नई नज़रों से देखें और एक नए तरीके से एक्सपीरियंस करें, और यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होते हुए दिख रहा है जो भी है। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। वाओ, फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स। मुझे पता नहीं क्यों इतना स्ट्रांगली लग रहा है, आप में से कुछ लोग तो शायद अपना शहर चेंज कर रहे हैं। इन द फ्लो, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। ये सबसे पहले इन द फ्लो कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ सही जा रही है। आपको हो सकता है कि सही पूरे तरीके से ना लगे कुछ लोगों को, बट आपकी लाइफ एग्जैक्टली यूनिवर्स के प्लान के हिसाब से चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ स्मूथ सेलिंग, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि मैं लाइफ में कहाँ, अभी ये प्रॉब्लम कैसे ख़त्म होगी, आगे क्या होने वाला है, सब सही होगा, डोंट वरी। ओके, फार अवे प्लेसेस का कार्ड आया है, और इसके पहले हमने ट्रैवलिंग और एडवेंचर का कार्ड देखा है। फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स। तो आप कहीं पे ऐसा लग रहा है कुछ किसी और शहर में जा रहे हैं, कुछ और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं, अपना घर चेंज कर रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है कि आपका जो मेन आपकी जगह है जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ से निकल के कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस आप करने वाले हैं। मतलब कुछ नया लाइफ में, कोई नई जगह एक्सपीरियंस करना, नया काम एक्सपीरियंस करना, नए लोगों से मिलना। तो आप जो आपकी जगह है जहाँ पे आप बहुत टाइम से हैं, वहाँ से आप निकल रहे हैं। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया भी था, सो वो सेम एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि जो हमने घर चेंज करने वाली बात की थी ना, वही चीज़ हो रही है कि अभी आपका जिस जगह पे आप हैं वहाँ से निकलने का टाइम है, बिकॉज बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस, नए लोग और नए एडवेंचर्स आपका वेट कर रहे हैं। और जर्नी बाय मूनलाइट, ये इतना सुंदर कार्ड है, और इस कार्ड के नीचे लिखा है बिलीव इन मैजिक। ओके वर्गोस, तो ये कार्ड बोल रहा है कि जितना ज़्यादा आप मैजिक पे बिलीव करेंगे कि यूनिवर्स हैं और आपकी लाइफ को देख रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, और कुछ ना कुछ मैजिक आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। मैजिक उन्हीं को मिलता है जो मैजिक पे बिलीव करते हैं, राइट? तो आप जब फेथ रखते हो, जब आप अपनी लाइफ को
सरेंडर कर देते हो ना यूनिवर्स पे, या फिर जिस एनर्जी पे आप बिलीव करते हो, तो मैजिक होने लगता है। ट्राई करना है इसको, बिकॉज मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। जब किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना, तब मैं सरेंडर कर देती हूँ। मैं यूनिवर्स को बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ, आपको जो ठीक लगता है आप वो करो मेरे साथ, आई डोंट केयर। और जब मैं उस सरेंडर के फेज़ में आ जाती हूँ, तो उसके बाद एक्चुअली मैजिक स्टार्ट हो जाता है लाइफ में। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, बट बिलीव इन मैजिक। ओके, सो ओके, मैं कहाँ की बात कहाँ ले गई, आई डोंट नो, बट यहाँ पे बिलीव इन मैजिक। जितना ज़्यादा आप मैजिक पे बिलीव करोगे, उतनी ज़्यादा अमेजिंग सी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी वर्गोज। चलिए अब आपकी लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे थोड़ा सा आजकल डर लगने लगा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, बिकॉज फिर बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। सो आई एम बीइंग लिटिल माइंडफुल कि यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली, वेरी क्लियरली, कि वर्गोस की लव लाइफ में क्या है। वाओ, कुछ अलग ही है यहाँ तो। ओके यू वर्गोस, क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ की कोई साइकिल है जो दोबारा से रिपीट हो रही है। तो अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, या फिर कोई सिचुएशनशिप चल रही है, या फिर आप किसी को अगर पसंद करते हैं, जिस भी जगह पे आप अपनी लव लाइफ में अभी स्टैंड कर रहे हैं, वो चीज़ वापस से रिपीट हो रही है जून में, वैसी की वैसी ही एक साइकिल है जो यहाँ पे रिपीट हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या चल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, और इस एनर्जी को क्रॉस किया है 4 ऑफ कप्स ने। कोई पर्सन है जिसे आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं या फिर पसंद करते हैं, या फिर आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं, बहुत पसंद है आपको ये पर्सन, बट इस पर्सन के जो रिएक्शंस हैं, जो एक्शंस हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हैं। और बहुत सारे वर्गोस के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस भी आते हैं दूसरे, या ऑफ़र्स भी आते हैं, बट आपका इंटरेस्ट पूरे तरीके से इसी पर्सन में है। तो आप मोस्टली उन सारे किसी और ऑप्शंस को आप अवॉइड करते हैं, या फिर अगर आप चाहें भी किसी और में इंटरेस्ट लेना, तो आपको किसी और में इंटरेस्ट नहीं आ पाता है, बिकॉज़ आप इस पर्सन लाइक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट, बॉन्डिंग दिख रही है बहुत। लाइक ये पर्सन क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है आपकी लाइफ में। सो अगेन अभी क्या दिख रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल भी दिख रहा है अभी के सिचुएशन में, जहाँ पे आप वेट कर रहे हैं कि आपने इस कनेक्शन में जितने भी एफर्ट लगाए हैं वो रिटर्न में आपको मिल जाए, यू नो। सो मिलते हुए भी कुछ हद तक इस महीने दिख रहे हैं, बिकॉज़ अगर आप इस पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो ये पर्सन, जैसे कि मैंने बोला था कि साइकिल रिपीट हो रही है, यहाँ पे पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। तो जो भी आपने एफर्ट लगाए हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा इस पर्सन पे लगाया है, कुछ हद तक वो चीज़ आपको रिटर्न में इस महीने मिलते हुए दिख रही है। बट इट्स नॉट दैट ईजी वर्गोस, यू नो। इतना दिख रहा है, बट आगे आपको पूरी बात समझनी पड़ेगी। तो जून में एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी वापस से इस पर्सन से बात होने लग जाएगी। ये पर्सन आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करता हुआ दिख रहा है वर्गोस, ओके।
और पास्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में 4 ऑफ वांड्स है और द डेविल है। ओके, ये पर्सन दिख रहा है जिसे आप अपना सोलमेट मान रहे हैं। आप ट्विन फ्लेम शायद से मानते हैं इस पर्सन को, और आप लोगों का कनेक्शन द डेविल एनर्जी में पास्ट में दिख रहा है। मतलब कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है हुई हो, या फिर इस हाँ जी, तो पास्ट में इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या टॉक्सिसिटी दिख रही है। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने या किसी ने आपका यूज़ किया है इस कनेक्शन में। सो या ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आप सबके लिए इस डेविल एनर्जी की इंटेंसिटी अलग अलग होगी, राइट। अब यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ में एस ऑफ कप्स आया है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन वापस से शुरू हो रहा है, या फिर एक नए पर्सपेक्टिव के साथ में शुरू हो रहा है। कुछ न्यूनेस आपके और इस पर्सन के बीच में आते हुए दिख रही है, जिसके साथ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं। सो कुछ न्यूनेस आ रही है। और अभी आपकी एनर्जी में 8 ऑफ वांड्स आया है। आप शायद कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर जून ऐसा मंथ होगा जब आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत ही प्रॉपर होगी। कुछ डीप कन्वर्सेशन इस पर्सन से आपकी होते हुए दिख रही है वर्गोस। बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हैं आप लोग, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहे हो आपस में, और बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी दिख रही है। तो बहुत ही सरप्राइजिंगली ये पर्सन रिटर्न होते हुए दिख रहा है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है और बहुत ज़्यादा सडन है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि एक साइकिल है जो वापस से रिपीट हो रही है। और मुझे मतलब इस चीज़ का भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए एक और कार्ड निकाला। और मुझे ये दिख रहा है कि जो पर्सन पास्ट में टॉक्सिक एनर्जी में है, द डेविल की एनर्जी में जिस पर्सन की वजह से रिलेशनशिप आया है, वही पर्सन अब 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहा है। ये पर्सन जून में ऐसा फील कर रहा है कि पर्सन इस कनेक्शन पे एफर्ट लगाना चाहता है, वो ये वर्क करना चाहता है पर्सन इस कनेक्शन पे। और इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने। मतलब अगर द लवर्स क्लैरिफिकेशन में आया है तो इस पर्सन का मोटिवेशन क्या है इस रिलेशनशिप पे काम करने का। मोटिवेशन ये है कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों मतलब ऐसा ही पर्सन फील कर रहा है कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर यू आर मेड फॉर ईच अदर। तो ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है और इस कनेक्शन पे वर्क करना चाह रहा है जून में। ओके, और ये बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी, अचानक से ये चीज़ होने वाली है ऐसा लग रहा है जून में आपकी इस पर्सन के साथ में। ये काफ़ी बहुत सारे लोगों के लिए मैनिफेस्ट होगा, स्पेशली अगर ये पैटर्न पहले भी हुआ है आपके साथ लव लाइफ में। तो यहाँ पे आपके होप्स में 10 ऑफ पेंटिकल आया है। आप इस पर्सन के साथ में स्टेबिलिटी चाहते हो। अगर आप दोनों के बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स चलती हैं कि बार बार इन एंड आउट होता है रिलेशनशिप, कभी आपको लगता है कि ये पर्सन रहेगा, कभी आपको लगता है ये पर्सन नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आप चाह रहे हो कि फाइनली आपको पता चल जाए, फाइनली आपको स्टेबिलिटी मिल जाए इस पर्सन के साथ में। सो ये आपके होप्स में है कि आप पेंटिकल्स चाहते हो लाइफ में। मतलब शायद मैरिज चाहते हो इस पर्सन के साथ में, या फिर कमिटमेंट चाहते हो सॉलिड वाला कि अब ये पर्सन इस बार आएगा तो कहीं नहीं जाएगा वाला। और फ्यूचर के लिए अब देखिए, फ्यूचर मुझे नहीं पता है कि कब किसके लिए मैनिफेस्ट होगा, बिकॉज अगर मैं कोई टाइमलाइन आप लोगों को बताने की भी कोशिश करती हूँ तो आप लोग को लगता है कि टैरो रीडिंग एकदम वर्ड टू वर्ड काम करती है, और फिर आप मुझसे नेक्स्ट मंथ बोलने लगते हो कि मैम आपने ये बोला था ये अभी तक नहीं हुआ। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे ये दोनों कार्ड फ्यूचर के, मुझे नहीं पता है फ्यूचर आपके लिए 15 दिन में मैनिफेस्ट होगा या 1 महीने में होगा, पर होगा फॉर श्योर भी नहीं, मोस्टली होगा आपके लिए। सो यहाँ पे द स्टार दिख रहा है और जस्टिस दिख रहे हैं, दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं और मेजर चेंजेस बताते हैं। द स्टार कार्ड बता रहा है इस कनेक्शन में हीलिंग आएगी, और जस्टिस बता रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक आपको इस कनेक्शन में मिलेगा, जो कि ऑलरेडी हम आपके पर्सन का डिज़ायर देख चुके हैं कि ये इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं, राइट। तो हमें दिख रहा है कि जस्टिस आपको मिलेगा, जो एफर्ट आपने लगाए हैं, बिकॉज ये हमें 7 ऑफ पेंटिकल से भी दिख रहा है, राइट, कि जो आपने एफर्ट लगाए हैं, जो आपने सीड प्लांट की थी, जिस सीड को आपने पानी दिया था, सनलाइट दिखाई थी, अब उस सीड पे फ्रूट्स आ रहे हैं या फिर पेंटिकल आ रहे हैं। मतलब ये क्या है, ये एफर्ट्स हैं आपके इस कनेक्शन के टूवर्ड्स, ठीक है, ये आपके एफर्ट हैं। और जून में मुझे 8 ऑफ पेंटिकल से पर्सन भी सेम एफर्ट लगाते हुए दिख रहा है, ये भी पेंटिकल क्रिएट कर रहा है।
और इसीलिए जस्टिस की एनर्जी फ्यूचर में दिख रही है कि इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है और इस कनेक्शन में हीलिंग आ रही है। ओके, और देखिए आउटकम में 2 कार्ड्स हैं। आउटकम में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और जजमेंट की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स सबसे पहले आई थी आउटकम में, यहाँ पे फिर आउटकम में ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ रीज़न से एनर्जी क्लोज्ड ऑफ दिख रही है आप दोनों में से किसी एक की, और इसीलिए मैंने बोला था कि ये साइकिल है जो पूरे तरीके से रिपीट हो रही है। तो इवन दो आउटकम में आप चाह रहे हो ये कि आपको 10 ऑफ पेंटिकल मिले, सारी चीज़ें यहाँ पे जून में अच्छी होते हुए भी दिख रही हैं, जून जुलाई में, बट एक और हिकअप आएगा फिर इस कनेक्शन में, ऐसा लग रहा है। मतलब चीज़ें एक साइकिल फिर से पूरी रिपीट होगी। तो अगर आपने परेशानियाँ अभी फेस की हैं तो नेक्स्ट साइकिल में भी आप एट द एंड आप कुछ सिमिलर परेशानियाँ फेस करते हुए दिख रहे हो। तो चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि वापस से शुरू हो रही हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आपके पर्सन का इंटेंशन भी अच्छा दिख रहा है, फ्यूचर में बैलेंस भी दिख रहा है, बट फिर से यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिख रही है। और शायद से आपको ऐसा फील हो कि जितना आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हो या फिर जितना आप इमोशनली इन्वॉल्व हो, ये पर्सन आपके साथ में रह के भी उतने अच्छे से आपको वो इमोशंस नहीं दे पा रहा है, यू नो। तो इट्स लाइक कि सब कुछ बीच में सब कुछ अच्छा भी हो गया, आपको एक होप भी मिली, बट आउटकम में फिर से ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन या फिर दिस इज़ नॉट द राइट पाथ, और जजमेंट फिर से सेकेंड चांसेस बता रहा है। तो आप सबके लिए ये चीज़ें अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होंगी, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ये पूरी की पूरी साइकिल रिपीट होते हुए दिख रही है। आउटकम डिसेंट दिख रहा है, बिकॉज मैं डिसेंट क्यों बोलूँगी, बिकॉज हमें यहाँ पे फ्यूचर में चीज़ें पॉजिटिव दिख रही है, बट एट द सेम टाइम आप उतने खुश नहीं दिख रहे हैं इस कनेक्शन से जितना आपको प्रैक्टिकली होना चाहिए। ओके वर्गोस, अब हम और कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स को हमें और क्या चीज़ें बतानी हैं, क्या कुछ और हिंट्स हैं, क्या कुछ और बातें हमें जानना ज़रूरी है। सो कि यूनिवर्स शो अस क्लियरली, वेरी वेरी क्लियरली, कुछ और मैसेजेस, कुछ और हिंट्स। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन आपको कुछ इस कनेक्शन में बताने की कोशिश कर रहा है वर्गोस। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड आया है कि एक नया रास्ता चुने। ओके, रिकवरी, सिचुएशन रिकवर होते हुए दिख रही है, बट इस बार चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको अपना इस कनेक्शन को लेके अप्रोच थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। ओके वर्गोस, कुछ है यहाँ पे, समथिंग इज़ मिसिंग हियर, मतलब कुछ आपको कुछ चेंज करना है यहाँ पे, कुछ डायरेक्शन चेंज करना है किसी चीज़ का, आपकी वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करनी है। ओके, रिकवरी है यहाँ पे, चीज़ें पहले से बेहतर हो रही है, हमें एक अफर्मेशन मिल गया है यहाँ पे। एंड देन वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों में मेजर चेंजेस आएंगे आपकी लव लाइफ में वर्गोस। ओके, अब मैं बताती हूँ यहाँ पे साइंस कौन कौन से हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियोस की एनर्जी है, वृश्चिक राशि है यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी है, कुंभ राशि है, यहाँ पे कैप्रिकॉन्स की एनर्जी है, मकर राशि है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे जेमिनाइस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि, उसके बाद में यहाँ पे एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि, लियोस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, धनु राशि, प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ आपकी साइड से कब दिख रहा है, इमोशंस आपकी साइड से दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है अपनी लाइफ में, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो बहुत ही प्रैक्टिकली सोचता है, लाइफ को बहुत प्रैक्टिकली देखता है, और मुझे लग रहा है इसीलिए आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, बिकॉज आप ज़्यादा इमोशनल एंगल लेते हो अपनी लव लाइफ में, ये पर्सन ज़्यादा प्रैक्टिकल एंगल लेता है। आप आउट ऑफ इमोशंस इस पर्सन को पसंद करते हो, ये प्रैक्टिकली देखता है पर्सन कि इस पर्सन के साथ रहना ठीक है या नहीं है। और
ये पर्सन फ्यूचर में मेरे लिए कैसा रहेगा, अगर मैं इस पर्सन से शादी कर लूँ तो फिर मेरा फ्यूचर क्या होगा। मतलब ये पर्सन दिमाग से डिसीजंस लेता है। ऑन द अदर हैंड आप मुझे इमोशनली इन्वॉल्व लगते हैं इस पर्सन में, वर्गोज। ओके, सो या यहाँ पे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन है। बाकी भी आई गेस मैंने आपको सारे साइंस बता ही दिए हैं। ओ माय गॉड, इतने सारे साइंस आ गए हैं यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे सारे साइंस आ गए हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्वेरियस कुंभ राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, पाइसिस मीन राशि, एरीज मेष राशि, स्कॉर्पियो वृषभ राशि, पाइसिस फिर से आए हैं, मीन राशि फिर से आई है, कैंसेरियंस आए हैं कर्क राशि, सैजिटेरियस आए हैं धनु राशि, एरीज आए हैं मेष राशि, जेमिनाइज आए हैं मिथुन राशि। ओके, और लेटर्स हम देखते हैं। Letters we have are E, Y, A, D, N, J, L, Q, W, R, B, U, P। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है, तो आप इस ब्लैंक को वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं। देन वी हैव L, Z एंड L। सो दैट्स ऑल वर्गोस। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिली होगी थोड़ी सी। और अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने नाम को कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।